वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के रहम करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करने जा रही हैं एस्टर प्लांट के बारे में। एस्टर प्लांट जो है वो स्प्रिंग सीज़न में खिलना शुरू होता है और तकरीबन मिड समर तक जो है खिलता रहता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। पत्ते तो उसके खूबसूरत होते ही हैं, फूल भी उसके बहुत खूबसूरत होते हैं। मुख्तलिफ रंगों में आता है, रेड, वाइट, पिंक, पर्पल, ब्लू, बहुत प्यारे प्यारे रंग होते हैं इसके। अर्ली विंटर में लगाया जाता है, यानी अक्टूबर से नवंबर तक जो है इसे बोया जाता है। बहुत से ममालिक में ये एक पेरिनियल प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ जो है जिन इलाकों में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर्स जो है 50 तक चले जाते हैं, वहाँ इसका बचना ज़रा मुश्किल होता है। तकरीबन ये 40 डिग्री तक जो है कायम रहता है, यानी बना रहता है हमारे यहाँ। फ्लावरिंग भी करता रहता है। बस ये होता है कि हमें थोड़ा जो है ना इसकी केयर करनी पड़ेगी। सर्दियों में तो हम इसे फुल धूप में रखते हैं, लेकिन जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है तो फिर हम इसे पार्शियल शेड में रखेंगे, किसी दरख्त के नीचे रख देंगे या फिर ऊपर जो है ग्रीन नेट लगाएंगे, तो इसकी ग्रोथ जो है अच्छी तरह से होती रहेगी और फूल भी इसके खिलते रहेंगे। मेरे पास जो है ये देखें, ये एस्टर का प्लांट है, फ्लावर है और इस पर सिंगल पेटल्स में भी आता है और मल्टी पेटल्स में भी। मेरे पास ये जो है हाइब्रिड है, मल्टी पेटल्स में है। जब हम इसके सीड्स जो हैं घर पे कलेक्ट करेंगे तो फिर ये जो है सिंगल पेटल्स में जो है ये अगले साल से आएगा और वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, वैसे तो मेरे पास पिंक भी है, लेकिन इस टाइम उस पर फ्लावरिंग नहीं है। फ्लावरिंग जो है वाइट वाले पे है। ये देखिए, माशाल्लाह से ये काफ़ी दिन हो गए हैं खिले हुए। देखिए, ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है ये फूल खिले हुए। ये पार्शियल सनलाइट में पड़ा हुआ है। 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी से मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है। अब हम कर लें इसकी समर केयर की बात, तो समर में हम इसे पार्शियल सनलाइट में रखेंगे। सर्दियों में भी हम इसका पानी खुश्क होने पे, यानी इसकी सॉइल जो है जब खुश्क हो जाती थी तब भी इसे पानी देते थे। अब गर्मियों में भी यही है कि जब हमें इसकी जो सॉइल है इस हल्की जो है खुश्क नज़र आएगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो फिर हम इसे पानी देंगे। ये मेरा थोड़ा बड़ा पॉट है, तो इसमें तकरीबन इसे जो है 1 टाइम पानी देती हूँ। और जिस दिन ज़्यादा धूप ज़्यादा गर्मी होती है, हवा में ज़्यादा खुश्की होती है, उस तब 2 मरतबा भी पानी देना पड़ जाता है। और छोटे पॉट में अगर हो तो फिर भी कभी, यानी जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन 2 बार जो है पानी देना पड़ जाता है, क्योंकि अभी इसके जो छोटे पॉट हैं वो मैंने फुल धूप में रखे हुए हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर बर्ड्स बन रही हैं। जब उनकी बर्ड्स जो हैं बन जाएंगी और फूल खिलने के करीब हो जाएंगे तब मैंने पार्शियल शेड में रख दूँगी। अब बात कर लें इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जो है अब हम इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए इसे जो है ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी। हमने हफ्ता में 1 बार जो है इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे वो बनाना पील फर्टिलाइज़र हो, चाहे सरसों खली हो, चाहे नीम खली हो, उसका हमने जो है डाइल्यूट करके ज़्यादा पानी मिक्स करके तो वो इसमें देना है। ठीक है, 10 दिन बाद भी देंगे तब भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। बस ये है कि इसे ज़रा बेहतरीन एटमॉस्फेयर दें तो कलियाँ इंशाल्लाह आगे से आती जाएंगी। और जब इसका फूल जो है खुश्क हो जाए तो अब जो है आपने इसकी
डेड हेडिंग कर देनी है। अभी तो ये देखिए 1 हफ़्ता हो गया लेकिन फूल वैसे ही फ्रेश है। और जिस दिन बारिश हुई थी मैंने इसके ऊपर शॉपर चढ़ा दिया था, तो फूल जो है ख़राब होने से इसका बच गया था। तब एक ही खिला था। अब माशाल्लाह से ये देखें 4 फूल हैं और चारों जो हैं बेहतरीन फ्रेश लग रहे हैं। यानी आपने जब पानी देना है तो इसके पत्तों और फूल में पानी आपने नहीं डालना, नहीं तो फूल जो है बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा मुरझा के। और बारिश भी हो तो कोशिश करें कि इसे बारिश से ज़रा हटा के रख दें या आप इसे किसी चीज़ से कवर कर दें। बहुत खूबसूरत फूल हैं ये देखें। ऊपर हनी भी इसको भी अट्रैक्ट करता है। अच्छा, जो इसके एक्स्ट्रा पत्ते हैं ना वो मैं हटा देती हूँ। तकरीबन सभी पौधों में मैं ऐसे करती हूँ कि ज़्यादा पत्ते हों, ख़ास तौर पे सीजनल, तो मैं हटाती रहती हूँ नीचे से पत्ते। ये देखिए इसकी स्टेम देखें नीचे से, ये भी इधर से मैंने पत्ते हटाए हुए हैं ताकि जो है इसके पत्ते जो हैं उनमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो मिट्टी से दूर रहेंगे, पानी से दूर रहेंगे तो जल्दी जो है फंगस जो है अटैक नहीं करेगा। अगर बीमारियों की बात कर ली जाए तो अभी तक तो ये लीफ माइनर के अलावा जो है ना और जो है कोई इसमें मुझे बीमारी नज़र नहीं आई। और ये देखें इधर इसका कीड़ा था वो मैंने हटा दिया हुआ है और पत्ते को ऐसे ही छोड़ दिया। और इस तरफ से भी देखें। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो आप पत्तों को भी काट के हटा देंगे। क्या है, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक मिनट मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये छोटू सा प्लांट है मेरा, इस पे भी कली बन रही है। यानी फूल खिलने के लिए इसे ना थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है और थोड़ी गर्मी की भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ठंड में जो है ये फ्लावरिंग नहीं करता, इसलिए तो ये फरवरी के यानी एंड पे जो है जब धूप में थोड़ी गर्मी आना शुरू हो जाती है तो तब ये जो है फ्लावरिंग करता है। ठंडी रातें इसको पसंद है। ये भी देखें, ये जो है ऊपर से मैंने कट कर दिया था तब नीचे से बिल्कुल बॉटम से ना कलियाँ आ रही हैं इसकी। ठीक है, तो अब आपने गर्मियों में यही करना है कि इसे पार्शियल सनलाइट में रख देना है या ऐसी जगह रखना है यहाँ थोड़ी सी ठंडक भी हो, गर्मी भी मिले इसे, क्योंकि थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी से पसंद है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी सी कूलनेस हो और थोड़ी सी गर्मी। तो मौसम गर्मा में फिर यही होगा कि आप जो है ना इसे पार्शियल सनलाइट में रख लें। और ग्रीन नेट के नीचे भी, यानी ग्रीन नेट ऐसा आपने लेना है कि जो बहुत ज़्यादा जो है यानी उसमें नहीं, ऐसा ग्रीन नेट लेना है कि जिससे जो है 50% धूप जो है नीचे आए। क्योंकि अगर हम बिल्कुल मोटा सा ग्रीन नेट लेंगे जो बहुत कम धूप नीचे लाएगा तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमें ऐसा जो है गर्मियों के लिए चुनना है ग्रीन नेट इस प्लांट के लिए कि धूप भी पड़ती रहे जिसमें, तभी हमारे जो है गर्मियों वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एक तो वो धूप से भी बचेंगे दोपहर की शदीद गर्मी से, और दूसरे जो है वो फूल भी देते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।